यूक्रेन युद्ध से पहले रूस को चीन के प्रति बहुत भरोसा था और इसी भरोसे के ही दम पर व्लादिमीर पुतिन ने चीन यात्रा के दौरान यह बयान दिया कि रूस और चीन को किसी सैन्य समझौते की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिना किसी समझौते के ही रूस और चीन अमेरिका और पश्चिमी देशों के किसी भी आक्रामकता का जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जैसा कि युद्ध की शुरुआत हो गई तो अभी तक चीन केवल बयानबाजियों में ही रूस को समर्थन दे रहा है, क्योंकि जमीन पर तो चीन का समर्थन कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वहीं रशिया टुडे ने भी जानकारी दी है कि रूस और चीन के गैस और तेल के व्यापार में 11% की गिरावट आई है। लेकिन अब चीन ने बहुत बुरे समय में रूस को बहुत बड़ा धोखा दिया है, क्योंकि चीन की सिनोपेक कंपनी ने रूस के तेल और गैस में अपने $500 मिलियन के निवेश के समझौते से पीछे हटने का फैसला किया है। यानी कि चीन बयानों में तो समर्थन दे रहा है लेकिन जमीन पर धोखा दे रहा है। किंतु भारत अभी भी अपने तंत्र के माध्यम से रूस के साथ अपने समझौते और अपने व्यापार को बचा रहा है। और अब रूस ने अपने सबसे बड़े एक्सोमार्स मंगल मिशन के लिए फंड की सहायता मांगी है, लेकिन अब चीन इससे भी दूरी बनाने के संकेत दे रहा है, जबकि भारत की ओर से रूस के मंगल मिशन में सहायक बनने की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि एक्सोमार्स मंगल मिशन रूस और यूरोपियन देशों की साझा परियोजना है, लेकिन यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस और यूरोपीय यूनियन के सभी साझा परियोजनाओं का अंत हो चुका है। ऐसे में अब रूस अपने एक्सोमार्स मंगल मिशन को किसी अन्य साझेदार के साथ आगे बढ़ाना चाहता है। लेकिन रूस की स्पेस एजेंसी रोसकोसमोस का कहना है कि इस मंगल मिशन के लिए फंड की आवश्यकता है और इसके लिए रूस अपने किसी भी करीबी सहयोगी से फंड लेने के लिए तैयार है। लेकिन जैसा कि रूस का एक बड़ा करीबी यानी कि चीन रूस में निवेश से दूरी बना रहा है और लगातार चीन कहीं न कहीं रूस को धोखा ही दे रहा है। अब ऐसे में रूस को उम्मीद है कि भारत या मिडिल ईस्ट एशिया के सहयोगी देश ही रूस के एक्सोमार्स मंगल मिशन में भागीदार बन सकते हैं। हालांकि संभावना जताई जा रही है कि भारत भी रूस के मंगल मिशन का हिस्सा बन सकता है, क्योंकि रूस न केवल भारत के कई सारे स्पेस मिशन में मुख्य सहायक है, बल्कि भारत के पास भी अपने फ्यूचर के स्पेस मिशन के लिए रूस के स्पेस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाने का सुनहरा मौका है। वहीं रूस की स्पेस एजेंसी रोसकोसमोस का कहना है कि उसके पास मंगल ग्रह पर मिशन भेजने के लिए बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है। लेकिन यूरोपीय यूनियन से अलग होने के बाद अब रूस को एक निवेशक की आवश्यकता है, और अगर भारत रूस के मंगल मिशन का भागीदार बनता है तो यकीनन भारत भी अपने भविष्य के मंगल मिशन या फिर किसी भी स्पेस मिशन के लिए बहुत कुछ ऐसा हासिल कर पाएगा जो भारत को स्पेस के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाने में सहायक बनेंगे।